नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते इस वक्त की सुर्खियों का। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पुन्नी मेले में किया स्नान। महादेव घाट की खारून नदी में लगाई डुबकी। मेले की तैयारियों का भी लिया जाएगा। सागर में एमएसपी से भी कम दामों में बिक रहा मक्का। व्यापारियों की मनमानी के चलते किसान परेशान। नाराज किसानों ने मंडी के सामने लगाया जाम। ओंकारेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा से पहले प्रशासन सख्त। नर्मदा नदी में नौका संचालन पर फिर से लगा प्रतिबंध। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जारी किए निर्देश। मुंगेली में अवैध मिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग की टीम ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान एक हाईवा किया जब्त। लगभग 2500 घन मीटर मिट्टी बरामद। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। गुरुद्वारा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 27 नवंबर को मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। रायपुर में पुन्नी मेले के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना के लिए रवाना हुए। उससे पहले कार्तिक मास के दिन आयोजित होने वाले पुन्नी मेले में सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान महादेव घाट की खारून नदी में स्नान किया है। साथ ही बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और मेले में तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया। बता दें कि पुन्नी मेला हर साल राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर आयोजित किया जाता है, जहां राजधानी ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी लोग भारी संख्या में पुण्य स्नान करने और मेला देखने पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां पर पुन्नी मेले के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और पुण्य स्नान किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना के लिए इसके बाद रवाना हुए, लेकिन रवाना होने से पहले कार्तिक मास के दिन आयोजित होने वाले पुण्य मेले में सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान महादेव घाट की खारून नदी में किया है। साथ ही बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और मेले में तमाम तैयारियों का यहां पर जायजा लेते भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। बता दें कि पुण्य मेला हर साल राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर आयोजित किया जाता है। यहां न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश भर के हर जिले, हर शहर से लोग पहुंचते हैं और पुण्य स्नान करते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ, प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब साथी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। उसी के साथ साथ जो कार्तिक स्नान की प्राचीन परंपरा हमारी रही है, आज दीपदान के साथ वो समाप्त होता है पूर्णिमा के दिन। और वहीं छत्तीसगढ़ में जो मेले की जो शुरुआत है वो महादेव घाट से ही इसकी शुरुआत होती है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में इसके बाद फिर मेलों का दौर चलेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के महादेव घाट में मेला और उसके बाद फिर माघी पूर्णिमा और फिर पूर्णिमाओं को फिर मेले अलग अलग नदी किनारे इसका आयोजन होता है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। बता दें कि धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 7 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी की मैतारी वंदन योजना के खिलाफ निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत की थी, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत दर्ज कराकर 7 नवंबर की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने 7 नवंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भाजपा के महतारी वंदन योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस ने एक बार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर उस 7 नवंबर की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को
प्रलोभन देने के लिए एक झूठा और फर्जी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया था, महिलाओं से उसकी निजी जानकारी एकत्रित किया था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और ये मतदाताओं को प्रलोभित करने का मामला बनता है, उस पर पुनः कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है। भाजपा लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी और मतदान को प्रभावित करने का षड्यंत्र रही थी, उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के सागर में इस बार मक्के की बंपर पैदावार हुई है, जिसके कारण मंडियों में किसानों की काफी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन किसानों को मक्के के उचित दाम नहीं मिलने से काफी नाराजगी भी है। मक्के की फसल बेचने सागर कृषि उपज मंडी पहुंचे किसानों ने डाक में उचित दाम न मिलने से मंडी के सामने ही जाम लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में शुक्रवार को 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का की खरीदी की गई थी, लेकिन शनिवार को मक्के की ज्यादा आवक होने की वजह से महज 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदा गया। साथ ही किसानों का कहना है कि व्यापारियों की मनमानी के चलते उन्हें अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे नाराज किसानों ने मंडी के सामने जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की है। करीब 2 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी किसानों की समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंचा। 2100 तक की मका गई है अपनी, ठीक है, लेकिन आज कितने की 1400 से स्टार्टिंग की है उनने, तो 18 के भीतर ही भीतर ले रहा है, 16-17 तक की ले रहा है। लेकिन अपन लोगों को, किसान लोगों को किसान लोग को दिक्कत हो रही है बनने के लिए, और 1 किलो आने की 1 बोरा पे ले रहा है अपने लिए, और सोयाबीन जो है 45-46, 5 के ऊपर नहीं ले रहे हैं हम लोग किसान है। DAP बोरी हम लोग तो 1700 भी दे रहे हैं, यूरिया की बोरी 400 भी दे रहा है, 450 भी दे रहा है। हम लोग मर जाएं, क्या करें। आप मंडी से जो बात की आप लोग ने? हमने सबसे बात की, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही भाई साहब। हाँ, सबसे बात की है हम लोग। क्या कारण मान रहे हैं? कारण ये मान रहे हैं कि कल और परसों मंडी बंद है, इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि हम इनकी सस्ती से सस्ती खरीदेंगे, क्योंकि कल मंडी में लगा नहीं पाएंगे ट्रैक्टर, इसलिए वे सोचे 1400 की चली जाए, इनकी 1500 की चली जाए, इससे आगे नहीं खरीद। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में वैध अवैध नावों को लेकर नाविक संघ प्रशासन के बीच तालमेल नहीं होने के चलते नौका के संचालन पर फिर से प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। नाविक संघ अध्यक्ष ने कलेक्टर से अवैध नावों को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर फिर नर्मदा नदी में नौका संचालन बंद कर दिया गया। कलेक्टर ने SDM, थाना प्रभारी और तहसीलदार को निर्देश दिए और कहा कि अवैध नावों का संचालन पूरी तरह बंद होगा। इस दौरान कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। नर्मदा में अवैध नावें नहीं दौड़ेंगी। ये जो हर साल इस समय जो पंचकोशी यात्रा होती है और साथ साथ उसके साथ कार्तिक पूर्णिमा का अवसर भी आ रहा है, तो जो हमारे यहाँ के स्थानीय नगर परिषद है और जो SDM है और पुलिस प्रशासन है, सबने मिलकर जहाँ जहाँ भी व्यक्ति रुकते हैं लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था की है। जो मुख्य चुनौती हमारे सामने पार्किंग की रहती है, उसमें भी कल से हम लोग कोशिश करेंगे जो बड़े वाहन हैं वो नए बस स्टैंड से आगे ना बढ़ पाएं, और जो कुबेर भंडारी जो प्राइवेट पार्किंग है उसके अलावा रोड पे गाड़ियां ना लगें। बाहर जो कोठी हेलीपैड है और जो उस तरफ की कॉलोनियां, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही हर घाट पे जो मुख्य रूप से स्नान के लिए उपयोग में आते हैं, वहाँ हमारे नगर परिषद का 24 घंटे अनाउंसमेंट सिस्टम चलेगा। हमारी एक कोटवार की स्थानीय नाविक संघ के जो लोग रहेंगे उनकी और जो नगर परिषद से लोग मिलकर टीम रहेंगे, जो स्नान करते वक्त सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो अनाउंसमेंट में जो बातें कही जाए उसको ध्यान से सुने और शासकीय निर्देशों का पालन करें। स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को प्रथम स्थान मिला है और नगर निगम टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर भारत वर्ष में एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया रंग लाई और अब उसी कचरे से नगर निगम को करोड़ों की आमदनी हो रही है। वहीं MSW के छात्राओं ने अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल की जानकारी लेते हुए स्वच्छता दीदियों के साथ डोर टू डोर संपर्क कर आमजनों से स्वच्छता मॉडल का फीडबैक लिया है और SLRM सेंटर में स्वच्छता दीदियों के साथ रह रहे सेंटर की पूरी कार्यप्रणाली को समझा है। तो वहीं छोटे डोंगर में आमदई माइंस में कार्य कर रहे 2 मजदूरों की ID ब्लास्ट होने से मौत हो गई है। घटना के बाद दोनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नारायणपुर भेजा गया है, जहां से देर रात दोनों मजदूरों का शव गृहग्राम लाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं निको कंपनी के प्रबंधक
एच.एन. झा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना में घायल एक मजदूर का उपचार नारायणपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। साथ ही घटना के बाद से ही आमदई माइंस में कार्यरत मजदूरों और ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। पीड़ित परिवार से मांग किया गया है, पीड़ित परिवार को मुआवजा, जो भी इंश्योरेंस का मुआवजा पूरा दिया मांग रखा गया है। और क्या बोलते हैं, और पीड़ित परिवार पेंशन मांग रखा गया है। और जो भी इस टाइप का घटना ना हो इसके लिए बोला गया है। और अच्छा, जो मजदूर काम में जाते हैं उसे किस तरह का सुरक्षा प्रदान किया जाता है पुलिस के द्वारा? क्या इसको लेकर भी आपको कुछ आपके मन में सवाल है कि अगर पुलिस अच्छी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा देती तो शायद इस तरह का घटना नहीं होती? देखो, कल का लापरवाही अब कंपनी का हो सकता है या तो पुलिस का हो सकता है, उसको तो नहीं बोल सकता मैं, मगर लापरवाही हुई है, गश्त नहीं था, इसके कारण कल का घटना घटा है। जब घटना घटने के बाद वहाँ पर कोई पहुंच नहीं पा रहे थे, मजदूर संघ के ही लोग उसका शव को उठा के लाया गया। उनके जो है क्रियाकर्म के लिए अभी हमने तत्काल में दोनों को, माँ पिताजी को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक सहायता अभी कंपनी की तरफ से दिए हैं। और इन लोगों का इंश्योरेंस है, पीएफ कटिंग होता है, मतलब पीएफ ही है इनका, तो इंश्योरेंस से जितना अधिक से अधिक होगा वो हम करेंगे ही। लेकिन अभी आश्वासन हमने 10 लाख रुपया का ये किया है कि इंश्योरेंस से दिलाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आगे जितना अधिक मिल सके वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और उधर पीएफ और इंश्योरेंस के बाद कंपनी से भी हमने जो मदद किया, इसके आगे जो होगा उनसे हम और बैठ के विचार करेंगे। खबर सारंगढ़ से है, जहां सरपंच और सचिवों द्वारा शासन प्रशासन के नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। यहां गौठान के अंदर रखे गोवंश चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते अपना दम तोड़ रहे हैं। सचिव सरपंच को इसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन वहां से अब तक गोवंश को हटाया नहीं गया। गोवंश पिछले 3-4 दिनों से वहीं मरा पड़ा है, जिसे कुत्ते भी नोच रहे हैं। ये घटना वहां लगी सीसीटीवी में साफ दिख रही है। वहीं ग्रामीण सचिव और सरपंच पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बस कल से वो गरवा सड़ रहा था सर कि वो पानी की दिक्कत, अगर बोर सही वक्त पे चलता तो सही पानी मिलता तो गरवा सलामत रहता। ये दूसरा तीसरा शिकायत है और सचिव सरपंच तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब तो गरवा मर रहा है ना, नहीं तो नहीं मरता। आप भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और अपने स्तर से सरपंच सचिव को आप लोग अवगत कराए थे क्या? नहीं, आज मैं फोन किया था कि गरवा मर रहा है सचिव का, तो मेरे को जानकारी नहीं था। तो मैं बोला आपको गौठान वाले सब गोबर ऊपर सहिते हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं मिला। तो मैं बोला उसको जाके देख लो पहले। हाँ। तो अभी तक तो नहीं आया। सुबह को फोन किया हूँ मैं, कम से कम 10 बार उसको फोन भी लगाया हूँ। यहाँ पर और कई अवशेष पड़े मिले हैं, तो क्या लग रहा है देख के? एक तो इसमें चारा और पानी के बस समस्या है, बाकी तो सब ठीक है। ये आया था बस्ती का सर, तो उस दिन देखा था। कितने दिन हो गए इसको मरे हुए? 4-5 रोज हो गया। अच्छा, तो आप गांव के हो तो सरपंच सचिव को नहीं बताया क्या आप लोग? बस्ती में बताए थे। क्या जवाब मिला फिर उनके तरफ से? हाँ, तो बोल दिया कुछ नहीं, अब जाने उसको फेंकवा देते हैं और उन लोग जानकारी देते तो। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या क्या सुविधा है और नहीं है? ऐसा कुछ गायों के लिए? गायों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। कब से नहीं है ये सुविधा वगैरह जो है? ये तो बरसात में वो सब पैरा डाला था, वो खत्म हो गया है। उसके बाद तो और कोई सुविधा नहीं है यहाँ। और कुछ गायों का जो अवशेष पड़ा है उसको देख के क्या लग रहा है आपको? माहौल तो खराब लग रहा है। मतलब 3 साल हो जाते। अच्छा, 3 साल हो गए। बनावते चौथा हो। अच्छा, ये गौठान के अंदर में जो गाय मरे, कब के मरे हवे? ओहा परसों नरसों के मरे है, आज है 4 दिन हो। तो आप मन करा काम करता तो सरपंच सचिव वगैरह मन नहीं बताया? मन के बात सुना नहीं हो, मन कोई कुछ बोल सकते ला। अध्यक्ष वगैरह बता रहा आपने? हाँ, अध्यक्ष बताएं कि गरुआ वो हमारे जाते। ओखर मन के का कहना हो इस फिर?
अब गरुआ मरे चल हम का करबो सटा के मार गए चला ऐसे कहीं से ठनव मार रहे चला निकाल के कोई फेंकी है। हाँ ये हमारे चलो कोई नहीं कुछ करेंगे। हाँ, यहाँ पानी वानी की व्यवस्था वो सब चीज की व्यवस्था कैसे हवे? पानी हाँ तालाब में रही से तत्का दिन चलत रही से। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ने मतदान कार्य में मिले दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। उनके कार्यों की सराहना राज्य स्तर पर हुई है। जिले की मतगणना कार्य के लिए नारी शक्ति को गणना सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि नारी शक्ति को मतगणना कार्य में संलग्न किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के सभी पाठ को अच्छे से सीखें ताकि गणना कार्य में कोई त्रुटि की संभावना ना हो। राजनांदगांव में 160 पुलिस जवानों को रक्षित आरक्षी केंद्र में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान एसएसपी राहुल देव शर्मा, एसडीएम अरुण वर्मा और तहसीलदार मनीष वर्मा मौजूद रहे। बता दें कि आईजी रिजर्व टीम, डीआरजी टीम, यातायात पुलिस टीम और पुलिस के जवानों को अलग अलग दायित्व देकर अभ्यास कराया गया। वहीं बलवा ड्रिल अभ्यास करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे से बलवा ड्रिल का अभ्यास किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंबिकापुर शहर में सड़कों की स्थिति पहले से ही दयनीय स्थिति में है। बड़ी मशक्कत से सड़क निर्माण छुटपुट जगहों पर हो रही पर इतने निम्न स्तर के बन रहे हैं कि 4 दिन बाद से ही उखड़ने लगे हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने निम्न स्तर के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। अवैध रूप से नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने पूरे रोड की पोल खोल दी है। हालांकि इस ट्रक ने एक और सड़क की पोल खोली तो दूसरी ओर अवैध फ्लाई यस एट भट्टा का भी भंडाफोड़ हो। बता दें कि इस फ्लाई यस एट भट्टा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इसके लिए संबंधित खनिज विभाग के घने आबादी के बीच भट्टे का संचालित कैसे किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। लोग धूल डस्ट से बेहाल है। इस डस्ट से मोहल्ले के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब परेशान हैं और बीमारी बढ़ रही है। देवादा में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए स्वच्छता पर लगाए गए हैं, लेकिन यहां आज भी लोग सड़कों पर कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। सड़क पर कचरा होने की वजह से आने जाने वाले लोग कचरे से आ रही बदबू से परेशान हैं। वहीं ग्रामीण घर घर कचरा फेंकने वाले डिब्बे की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरपंच सुध नहीं ले रहा है। नहीं कराते लेकिन समय ओकर समय नहीं है। कभी कोई समय नहीं होकर कब करे होकर पता नहीं। मैं काम धाम वाला आदमी भाई, लेकिन आज भी कचरा पड़े मोर मोहल्ला में। अभी चुनाव में नेता मना रही तो बताओ ये स्थिति दिखाओ। नहीं, मैं तो नहीं रहूं, मैं काम में गिरा हूं, सीधी बात भाई। नाली जाम है तो ओकर बारे में बताओ कि नहीं बताओ? ओला में नहीं बताओ, सिर्फ मोर कूड़ा मोर मोहल्ला में सिर्फ मोर कूड़ा हुआ वहां तक मोल नजर आते, बाकी में तो घूमबे नहीं करो मैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां शहर की कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कोतवाली से महज 400 मीटर की दूरी पर एक युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई की है। जहां आसपास के लोगों ने किसी तरह युवक की जान बचाई, वही घटना का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि पीड़ित युवक मैरिन ड्राइव में चिकन का व्यापारी है। जहां चिकन लेने को लेकर विवाद हुआ था, वे बदमाशों ने युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुंगेली तहसील के ग्राम पंचायत भरुआगुड़ा और ग्राम चिचेसरा में अवैध मिट्टी उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में एसडीएम आकांक्षा खलखो के नेतृत्व में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक हाईवा जब्त किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत भरुआगुड़ा से 2270 घन मीटर और आश्रित ग्राम चिचेसरा से 240 घन मीटर मिट्टी का अवैध उत्खनन पाया गया। इस प्रकार दोनों ही गांवों से कुल 2510 घन मीटर मिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया है। अवैध उत्खनन कार्य में संलग्न मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर हाईवा जब्त कर लिया गया है।
खबर धमतरी से है, जहां नाकाबंदी के दौरान बोराई पुलिस ने एक ट्रक से 16 लाख का अवैध गांजा जब्त किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी नगरी मयंक रण सिंह और उप पुलिस अधीक्षक की तरफ से नाकाबंदी और जांच कार्रवाई की जा रही थी। तभी उड़ीसा की तरफ से आते एक ट्रक को चेक किया गया, जिसमें बोरियों में 80 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गरियाबंद में खौफ का पर्याय बने तेंदुआ को पकड़ने के लिए आखिरकार वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। बता दें कि करीब एक हफ्ते से तेंदुआ की गतिविधि गरियाबंद रावणभाटा के आसपास के जंगल में देखी जा रही है। यही नहीं, तेंदुआ एक बेसहारा पशु का शिकार भी कर चुका है। तेंदुआ की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग, नगरपालिका और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है, जिसमें बकरी रखी जाएगी। हालांकि अभी तक तेंदुए के पकड़े ना जाने से ग्रामीण दहशत में है। लगातार गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र में मणिकंचन के पास, कब्रस्तान के पास तेंदुआ निकल रहा है। आज फॉरेस्ट द्वारा 3 पिंजड़ा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन से उनको अनुमति नहीं मिली थी, आज अनुमति मिली है और फॉरेस्ट के सारे कर्मचारी रात दिन एक्टिव है। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सभी लोग एक्टिव हैं। लोगों को इधर आने से मना किया जा रहा है। संभवतः आज तेंदुआ। खबर देवादा से है, जहां नाली सफाई न होने से जनता परेशान हो रही है। सफाई नहीं होने की वजह से लोग हर दिन बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसे लेकर लोगों ने अपने सरपंच से गुहार लगाई, लेकिन अब तक सरपंच इस बात की कोई सुध नहीं ले रहा। इसी के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि गांव को देखने तक नहीं पहुंचा है। से नहीं होते है, पूरा कचरा है, एती वती बिगड़े है, रद्दम रोड मन में और कूड़ादान बनवा वही करबो, तब गंदगी नहीं हो। तो का बोलते सरपंच कोटनाक मांगे नहीं करे मन सरपंच ला बोले नहीं हम अब साफ करा थे। पिछले बार तो दीपावली में सब चीज ला उठा डर, लेकिन ये साल नहीं उठाए। हाँ, नहीं उठाए। नहीं त्योहार आई तो नेता मन नहीं देखी इसका। नेता मन काला देखी, वोटिंग लेबर आ रही से वो मन काला देखी जीतत ले सब चीज ला बोलते, जीतते तो गरीब मन ला बुला देते। देवादा का हाल बेहाल है, जहां पर जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं पर मूलभूत सुविधा बहुत ज्यादा वंचित है। देखना होगा नेता कब तक ग्राम पंचायत देवादा का जो मूलभूत सुविधा है उसे पूरा कर पाती है। इसी के साथ साधना प्लस न्यूज से मैं हूं अनु नायक की रिपोर्ट। जगदलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार घटना का तार गौमांस तस्करों से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जगदलपुर के बजरंग दल के कुछ लोग दुष्कर्म के आरोपी की तलाश कर रहे थे। तभी एक ट्रक के चालक से चर्चा करने के दरमियान उन्हें ट्रक की ट्रॉली के अंदर बोरे में किसी जानवर का सींग दिखा, जिसे देखने के बाद बजरंगी युवाओं को शक हुआ कि इस ट्रक में कुछ अवैध काम किया जा रहा है। उन युवाओं ने ट्रक में चढ़कर बोरियों को फाड़ कर देखा तो वहां उन्हें गौमांस मिला। बता दें, ट्रक के अंदर रखे गौमांस को ढकने के लिए कबाड़ और प्लास्टिक की तलपत्री रख दी गई थी। वहीं युवाओं ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस प्रशासन भी तत्काल हरकत में आई और इस तस्करी को अंजाम देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। अड़ावाल से करीब 4 बजे के आसपास में सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की होगी, उसके साथ किसी एक लड़के ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसपे वहां पे लड़की के साथी जो थी वो चिल्लाई और उसके बाद वहां पे जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के रखा था, जिसको पुलिस जाकर के फिर पकड़ के लाई। पूछताछ किया गया, लड़की का भी मुलाहिजा कराया गया है और लड़की ने जो लड़का को पकड़ के रखा था उसको पहचाना भी है, किसी ने उसके साथ अनाचार करने का प्रयास किया है। बाकी एमएलसी से क्लियर हो पाएगा। लड़की क्लियर अभी तक बता नहीं पाई है कि क्या हुआ था उस समय, क्या क्या घटनाएं घटी है। जैसा बताती है कि बेहोश हो गई थी। साथ ही साथ उसी समय कुछ लोगों ने वहां एक ट्रक खड़ा देखा था, जिसमें देखा कि कुछ जानवर के सींग वगैरह दिख रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने उसको थोड़ी तलाशी ली, जिसमें पाया गया कि जानवर की हड्डियां हैं। हम लोग बोधघाट थाने में खड़े हैं। अभी आज लगभग 4 बजे के आसपास हमको सूचना मिला कि अड़ावल में गौमांस 2 ट्रकों में लाया जा रहा है। ऐसा हमको जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मिला। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पे मौके में पहुंचे और हमारे बजरंगी भाइयों ने ट्रक में चढ़ा और पूरा चेक किए। कबाड़ियों के साथ नीचे
बोराओं में गौमांस भरी हुई थी और ऊपर कबाड़ी का सामान था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कबाड़ी को हटाया और देखा बोरा खोल के, तो गाय की सींग स्पष्ट पुष्टि होती है उसमें कि गौमांस है। बहुत से बोरे में थी और उड़ीसा की एक गाड़ी 12 चक्का ट्रक और हमारी भिलाई CG6 उसमें 2 गाड़ी में। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।